स्काई ट्रेन्स में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सोच रहे होंगे अभी ये कौन से पड़ाव पे है, कहाँ पे है। तो मैं हूँ डहाणू की महालक्ष्मी के मंदिर में। अब कैसे पहुँची, क्या पहुँची, जैसे मैंने आपको बताया मेरा कुछ फिक्स नहीं होता। जैसे मतलब बुलावा आता है निकल पड़ती हूँ और आज पहुँच गई मेरे पहले पड़ाव पे डहाणू की महालक्ष्मी। वैसे भी चैत्री नवरात्रि है तो महालक्ष्मी के दर्शन तो बनते ही हैं। कहते हैं कि कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी देवी थी वो घूमते घूमते यहाँ पे पालघर से डहाणू की तरफ आई, सूरत की तरफ जा रही थी लेकिन आगे निकल गई। तो जब वो डहाणू तक पहुँची तब तक रात हो चुकी थी। अब रात होने के बाद तो कहीं रुकना है। भले वो देवी हो कुछ भी हो लेकिन उनको भी तो आराम चाहिए। तो उन्होंने सोचा कहीं आराम करते हैं। उसी वक्त यहाँ पे ही आसपास पांडवों का भी वास्तव्य था। तो इतनी सजी धजी औरत को देख के जब भीम वहाँ पे घूम रहे थे तो उन्होंने उनको देखा, वो मोहित हो गए देवी के रूप से और उनको विवाह का प्रस्ताव दे दिया कि आप मेरे साथ, आप इतनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, रात को इतनी आभूषणों से लदी हुई कहाँ घूम रही हो, आप मेरे से विवाह करें। अब माता थी और उनको पांडवों के जो जीवन का जो ध्येय है वो उनको पता था। तो इसीलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक शर्त डाली कि जो सूर्या नदी है उस पर एक बांध बांधना है रात से लेके सुबह होने तक, और एक जो पहाड़ है उसके वहाँ से उसको मोड़ना है। अगर वो बांध बांध के नदी की दिशा मोड़ने में सफल हुए तो भीम के साथ शादी कर लेंगे। अब जैसे कि आपको पता है भीम तो बाहुबली थे, तो उन्होंने शुरुआत कर दी भाई काम के लिए। और एक बार लग गए भीम किसी काम के पीछे तो वो रुकने वाले नहीं थे, तो लग पड़े। और जैसे जैसे समय बीतता गया देवी को पता चला कि अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और बांध बन के पूरा हो जाएगा, ये तो बड़ी विकट परिस्थिति आ जाएगी, मैं ना भी नहीं बोल सकती कि शर्त मैंने रखी है। तो उन्होंने एक उपाय सोचा, खुद को मुर्गे के रूप में ढाल दिया और बांध दिया। बांध सुनते ही भीम को लगा कि मेरा समय तो खत्म हो गया, अब क्या करूं, अब तो मैं बांध नहीं सकता। मुझे जो शर्त थी वो सुबह मुर्गे की बांध को पूरा करने के लिए, और तभी विवाह हो सकता था। तो उनको लगा कि वो शर्त हार गए, तो हताश होकर उन्होंने वो जो बांध था उसको वैसे ही अधूरा छोड़ दिया और वो निकल गए। और उसके बाद माता बच गई, वापस अपने रूप में आ गई और एक पहाड़ है वहाँ पे गुफा में जाके बैठ गई। जो वहाँ के आसपास के आदिवासी थे, जब उनको पता चला कि माता महालक्ष्मी वहाँ पे विराजमान है तो उसके दर्शन के लिए आने लगे।
तो जैसे ही आम लोग भी आने लगे उनके दर्शन के लिए भीड़ बढ़ती गई और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक गर्भवती महिला देवी के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ने लगी। तो क्योंकि वो गर्भवती थी और पहाड़ चढ़ना इतना आसान काम नहीं था, तो वो मूर्छित होकर वहीं रास्ते में गिर गई। जब देवी को पता चला, उन्होंने वहाँ पे आके उनको एक दृष्टांत दिया कि बेटा तुम्हें ऊपर मेरे पहाड़ तक आने की ज़रूरत नहीं, मेरे मंदिर तक वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खुद मैं नीचे आ जाऊँगी। तो जैसे ही उस महिला को होश आया, तो जिस स्थान पे देवी ने बोला था कि वो वहाँ पे प्रकट होंगी, वहाँ पे जाके उस महिला ने जब देखा, तब देवी ने उनको दर्शन दिए और तब से वो वहीं नीचे पहाड़ के नीचे की तरफ स्थापित हुई और तब से यहाँ पे ये मंदिर बन गया है और लोगों को पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तरीके से माता ने अपने बच्चों की सुविधा के लिए जो था अपना स्थान बदल दिया। हर चैत्री पूर्णिमा को, मतलब जो चैत्री नवरात्रि की शुरुआत होती है, तो जौहर के जो महाराजा हैं उनकी संस्था की तरफ से इस मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का एक रिवाज है जो आज तक चलता है। तो अगर हम देखें, जिस नवरात्रि को हम बड़ी नवरात्रि कहते हैं, चैत्री नवरात्रि, उस दिन महालक्ष्मी यहाँ पे डहाणू में प्रकट हुई थी, इस स्थल पे प्रकट हुई थी, इसलिए उनकी महिमा अपरंपार है और आज भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर बिना किसी विघ्न के आते हैं और आते ही रहते हैं। अगर देखोगे तो इतनी भीड़ लगी रहती है और जो भाविक है, जो भक्तगण है, उनका तांता लगा रहता है। बहुत दूर दूर से, नज़दीक हो, दूर हो, सब जगह से लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए। मंदिर भी बहुत देखने लायक है, उसमें बहुत सी और मूर्तियाँ भी हैं, नव देवी की मूर्तियाँ हैं और भी कुछ मूर्तियाँ हैं। So it's a very beautiful sight to look at। देखने के बाद आपको समझ में आता है कि महालक्ष्मी का जो रूप है वो बहुत अप्रतिम है और उनके आज दर्शन हो गए मुझे। वो भी अचानक से, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बुलावा दिया इसलिए मैं आ गई और मैं यहाँ पे उनके दर्शन लेके बहुत धन्य हूँ।